गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्षेत्रफल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। सवाल में भुजा की लंबाई 13 और 9 दी गई है, उसकी ऊंचाई 8 दी गई है। तो सूत्र के आधार पर इसको लिखेंगे 1/2 गुणे भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, पहली भुजा 13 धन दूसरी भुजा 9 कोष्ठक बंद ऊंचाई 8, 1/2 गुणे 22 गुणे 8, 13 और 9 22, ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर 2 की भाग देंगे इसमें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 11, 11 बट्टे 88, 11 गुणे 8 88 वर्ग सेंटीमीटर। या तो इसको ऐसे भी विभाजित करेंगे, 2 की भाग 8 में देंगे, आएगा 4, 4 का फिर गुणा करेंगे 22 में 88 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे भी विभाजित कर सकते हैं, लेकिन विभाजित करते समय अपनी कॉपी में इस तरह से विभाजन दिखना चाहिए, किस तरह से आपने विभाजित किया और किस तरह से उत्तर आया है। दूसरा सवाल, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 8.5 सेंटीमीटर तथा 11.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से सवाल करना है, केवल यहाँ पर अंतर है दशमलव का जोड़, यहाँ पर पूर्णांक अंकों का जोड़ और भाग जोड़ना गुणा भाग था, यहाँ पर दशमलव का जोड़ है गुणा है। दशमलव का जोड़ गुणा और भाग की संक्रिया करनी है। तो इस तरह से जोड़ेंगे 8.5, 8.5 में 11.5 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा गुणे 1/2, 2 की उसमें भाग दीजिए डायरेक्ट, या 2 की भाग 4.2 में दीजिए, गुणा कीजिए। इसी तरह से संक्रिया एकदम सेम है, आप लोग स्वयं कीजिए, स्वयं अध्ययन स्वयं कीजिए, और जो नहीं आता है पूछिए। इसके लिए दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा और दशमलव की भाग की संक्रिया आनी चाहिए। यहाँ पर पूर्णांकों का था, पूर्णांक का जोड़ घटाना, सॉरी, जोड़ भाग गुणा। तीसरा सवाल है, चतुर्भुज PQRS, PQRS यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। लेंथ PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर। रेख PM लंब भुजा SR, रेख PM ये लंब का चिन्ह है, PM रेख PM लंब भुजा SR पर लंब है। लेंथ SM बराबर 3 सेंटीमीटर, SM और M आधार, और ये त्रिभुज किस तरह का बन रहा है, समकोण त्रिभुज, या भी समकोण त्रिभुज। इसके बाद समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जैसा कि नियम है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो उसी तरह से ये PN, जैसे PM कितना है 4 सेंटीमीटर, लंब की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से यहाँ भी QN की ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। आइए सर्वांग क्षमता का नियम दिया है, तो कर्ण की सर्वांग क्षमता भुजा कोण भुजा के आधार पर ये सर्वांगक्षम बताया गया है। ये कर्ण है, कर्ण सर्वांगक्षम है, तो समकोण त्रिभुज का जो सर्वांगक्षमता का नियम बताया गया उसी के आधार पर ये सर्वांगक्षम है। यहाँ पर SM 3 सेंटीमीटर है, तो यह नार भी 3 सेंटीमीटर है। ये आकृति बीच की कौन सी बन गई, आयत। आयत की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, सर्वांगक्षम होती है, समान होती है। 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर, MN कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इस सम्मुख भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है, जिसका नाम है PM, इधर है यहाँ पर QN, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ और SR बराबर कितना होगा, भुजा SR की लंबाई लेंथ SR बराबर SM धन MN धन NR, भुजा लेंथ SR बराबर लेंथ SM धन लेंथ MN धन लेंथ NR। इसका मतलब 3 धन 7 धन 3,
बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फिर वही सूत्र लगेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई के आधार पर सवाल को हल करेंगे। आकृति का ध्यान दीजिएगा। इस तरह से 3 ही सवाल है इस प्रश्न संग्रह में। एक सवाल हल करके बताया गया, दूसरा सवाल में इसलिए नहीं हल किया गया कि यहाँ पर केवल संक्रिया वही सब करनी है, दशमलव का गुणा भाग जोड़ भाग गुणा है, इसलिए यहाँ पर भी वही संक्रिया है। केवल चतुर्भुज में इसमें निश्चित करना है कि भुजा की लंबाई क्या है। जैसे दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणन, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो समांतर भुजा में एक भुजा दी गई है PQ, लेकिन यह सार उसकी समांतर भुजा यह सार है, तो यह सार की लंबाई नहीं दी गई है। तो यह सार की जब लंबाई नहीं दी गई है तो इसके आधार पर यह सार की लंबाई ज्ञात करेंगे और यह सार की लंबाई ज्ञात करने के बाद सूत्र में रखेंगे। तो इस तरह से सवाल हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।